हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे सवाल के बारे में जो अक्सर हमसे पूछा जाता है। वो ये कि अगर पति ने घर से बाहर निकाल दिया है या पत्नी बिना किसी कारण के घर छोड़कर चली गई है तो दूसरी पार्टी के पास क्या ऑप्शन रहता है, वो कैसे अपने पति या पत्नी के साथ रह सकते हैं। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है। आज हम उसको डिटेल में बात करेंगे कि क्या आप कर सकते हैं ऐसे केस में जब आपको घर से बाहर निकाल दिया गया है या आपकी पत्नी घर छोड़कर चली गई है। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें। सुप्रीम कोर्ट ने कई ओकेजन्स पर यह कहा है कि वो किसी को भी, पति या पत्नी दोनों में से किसी को भी मजबूर नहीं कर सकते, कंपेल नहीं कर सकते कि वो अपने पार्टनर के साथ रहे, क्योंकि ये एक ह्यूमन रिलेशनशिप है और इसमें जोर ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। साथ ही साथ ये आर्टिकल 21 में दिए गए फंडामेंटल राइट का भी वायलेशन है, जो कहता है दैट नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट इफ एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि ये किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सवाल है कि वो अपना जीवन किसके साथ और कैसे बिताना चाहता है। तो यहाँ पर कोर्ट किसी को भी मजबूर नहीं कर सकती कि वो अपने पति या पत्नी के साथ रहे। हालांकि अगर आपके पति ने आपको छोड़ दिया है या पत्नी आपका घर छोड़कर चली गई है तो आपके पास ऑप्शन रहते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके साथ शादी की है और ये उनकी ड्यूटी बनती है कि वो अपनी मैट्रिमोनियल ड्यूटीज़ को, यानी कि अपनी शादी के दायित्वों को, कर्तव्यों को पूरा करें। और किसी भी कारण से अगर पति पत्नी अलग रह रहे हैं तो दूसरे व्यक्ति के साथ ये क्रूरता है, क्रुएलिटी है और ये उसके राइट्स का वायलेशन है कि आपने पहले शादी कर ली और अब आप अपनी शादी को नहीं निभाना चाहते। इससे दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। तो ऐसे केसेस में दूसरी पार्टी के पास क्या ऑप्शन रहता है? सबसे पहले तो यही होता है कि अगर आपके पति या पत्नी आपके साथ नहीं रहना चाहते तो आप कोशिश करें कि आप कोर्ट की तरफ या पुलिस स्टेशन ना भागें। पहले कोशिश करें कि मीडिएशन से, मध्यस्थता से, आपस में बातचीत करके, परिवार को साथ लेकर या दोस्तों की मदद लेके या कोई प्रोफेशनल हेल्प लेकर आप आपस में बैठकर बातचीत करें और अपने रिश्ते को सुलझाने की कोशिश करें। अगर फिर भी बात नहीं बनती है तो आप सेटलमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअली आपसी सहमति से तलाक की तरफ बढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें आपके पैसे कम लगते हैं, आपका टाइम कम लगता है। लेकिन अगर बात नहीं बनती तो फिर आपके पास क्या है? तो अब सबसे पहले अगर आप अपना घर बचाना चाहते हैं, अगर आप अपनी शादी बचाना चाहते हैं तो आप सबसे पहली कोशिश ये करें कि अगर परिवार से या किसी से बात करके भी आपकी बातचीत नहीं बन रही है तो आप कोशिश करें कि किसी वकील की सहायता से एक लीगल नोटिस भिजवा दें। वैसे तो ये लीगल नोटिस भेजना कंपलसरी नहीं होता, लेकिन लीगल नोटिस वकील अगर भेज देता है तो सामने वाली पार्टी कभी दबाव में आकर या कभी ऐसा होता है कि रास्ता नहीं बन पाता तो वकील आपस में बातचीत करके भी आपका मामला सुलझवा देते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि वकील के माध्यम से आप एक लीगल नोटिस भिजवा दें जिसमें कहें कि हम आपके साथ रहना चाहते हैं और आप किन कारणों से हमें साथ नहीं रखना चाहते, और अगर आप साथ नहीं रखेंगे तो हम मजबूरी में हमें कोर्ट जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो एक लीगल नोटिस भिजवा दें। अगर लीगल नोटिस भेजने के बाद भी सामने वाली पार्टी या तो रिस्पॉन्ड नहीं करती, उस लीगल नोटिस का कोई जवाब नहीं देती या फिर जवाब देती है लेकिन साथ रहने से मना कर देती है, तो ऐसे केसेस में आप सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, जिसे आपस में की बोलचाल में घर वापसी का केस भी कहा जाता है, वो फाइल करवा सकते हैं। इसमें आप कोर्ट में कह सकते हैं कि आपके पति ने आपको घर से बाहर निकाल दिया है या पत्नी बिना किसी कारण के घर छोड़कर चली गई है। बिना किसी कारण के यानी कि अगर कोई कारण है जिसकी वजह से पत्नी घर छोड़कर गई है या पति ने आपका साथ छोड़ दिया है, तब उस केस में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री मिलना मुश्किल होती है, जिसे घर वापसी की डिग्री कहते हैं, जिसमें पति को ये डायरेक्शन दी जाती है या पत्नी को ये डायरेक्शन दी जाती है कि वो अपने पार्टनर के साथ, पति या पत्नी के साथ रहे। ऐसे केसेस में अगर कोई कारण है, जैसे कि पति या पत्नी का किसी का बाहर अफेयर चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, किसी और के साथ शादी के बाहर संबंध है, तो ये एक कारण है कि पति या पत्नी घर छोड़ सकता है। या फिर मान लीजिए पति दारू पी के पिटाई कर देता है, मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, या पत्नी पति के ऊपर दबाव बनाती है कि उसे अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहने देगी, या कोई और तरीके से नाजायज़, कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं भी नाजायज़
प्रेशर बनाती हैं या कोई अवैध संबंध है, कोई भी ऐसा कारण है जिसकी वजह से पति पत्नी का साथ रह पाना मुश्किल हो चुका है, तो ऐसे केसेस में तो रीजनेबल ग्राउंड है। लेकिन अगर बिना किसी कारण के घर छोड़ के गई है तो आप रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट सेक्शन 9 की डिग्री ले सकते हैं, जिसमें कोर्ट दूसरे पार्टनर को ये ऑर्डर देता है कि वो अपने पति या पत्नी के साथ रहे। लेकिन अगर वहाँ कारण है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पति या पत्नी के अवैध संबंध हैं, पति पी के पिटाई कर देता है, लड़ाई झगड़ा करता है, या पत्नी पति के ऊपर दबाव बनाती है कि वो अपने माँ पिता को छोड़ दे या घर छोड़कर कहीं और रहे, या पैसे का ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, पैसे को लेकर होता है, या किसी भी कारण से क्रूएलिटी होती है, पति या पत्नी एक दूसरे को जान देने की धमकी देते हैं या गाली गलौज करते हैं, तो ऐसे केसेस में कारण होता है कि इस कारण से घर छोड़ दिया, तो यहाँ पर क्रूएलिटी के ग्राउंड पर डिवोर्स का रीज़न हो जाता है कि पति या पत्नी डिवोर्स ले सकता है। लेकिन अगर बिना कारण के तो आप सेक्शन 9 का केस कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन 9 का केस करने से पहले हमेशा कोशिश करें कि आप पहले लीगल नोटिस भेजें, और लीगल नोटिस से भी पहले आप कोशिश करें कि परिवार या दोस्तों की मदद से या प्रोफेशनल हेल्प लेकर अपने रिलेशन को सही कर लें। अगर नहीं होता तो लीगल नोटिस भेजो, लीगल नोटिस के बाद आप सेक्शन 9 का केस कर सकते हैं, जिसे घर वापसी का केस, RCR का केस भी कहा जाता है। RCR रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत आप ये केस कर सकते हैं। ये एक सिविल केस होता है। और अगर सेक्शन 9 की डिग्री होने के बाद भी पति या पत्नी साथ नहीं रहता तो इस ग्राउंड पर आपको तलाक की डिग्री मिल जाती है। यानी कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि पति को पत्नी के साथ रहना है, लेकिन पति मना कर देता है या पत्नी मना कर देती है कि साथ नहीं रहना, तो इस ग्राउंड पे दूसरी पार्टी को डिवोर्स मिल जाता है। इसके अलावा अगर साथ नहीं रहता, पति ने पत्नी को साथ रखने से मना कर दिया, तो पत्नी क्या कर सकती है? तो पत्नी सेक्शन 125 में सबसे पहले तो मेंटेनेंस का केस कर दे। RCR का केस करने के साथ साथ ही आप सेक्शन 125 CRPC के तहत अपने पति से मेंटेनेंस यानी कि गुजारा भत्ता मांग सकती है। ये आप जैसे ही एप्लीकेशन लगाते हैं उसके कुछ ही दिनों में ऑर्डर भी हो जाता है और यहाँ पर आपको पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस भी कर सकती हैं, या फिर 498A का जो केस होता है वो आप कोशिश करें कि जब सेक्शन 9 की डिग्री हो जाए और अगर पति साथ ना रखे उसके बाद ही आप 498A या फिर डिवोर्स का केस फाइल करें। उससे पहले आप ऐसे केस ना करें। सबसे पहले कोशिश करें कि सेक्शन 9 में ही आपकी बात बन जाए, और अगर नहीं होती है तो कोशिश करें कि आपसी सहमति से तलाक ले लें, क्योंकि अगर बाकी सारे केसेस करते हैं, 498A का केस करते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का केस करते हैं, घरेलू हिंसा जिसे कहते हैं उसका केस करते हैं, 498A करते हैं, दहेज करते हैं, तो ऐसे केसेस में केस सालों साल चलते हैं और लास्ट में जाकर सेटलमेंट ही होता है, तलाक ही होता है। तो बेहतर रहेगा कि आप इतना टाइम अपना बर्बाद ना करें और आपसी सहमति से दोनों लोग मिलकर अपने टर्म एंड कंडीशंस डिसाइड कर डिवोर्स ले लें। तो ये था पूरा प्रोसेस कि अगर पति या पत्नी साथ नहीं रहता, बिना किसी कारण के घर से पति निकाल देता है या पत्नी बिना कोई कारण के घर छोड़कर चली जाती है, तो आप लीगल नोटिस भेजें और लीगल नोटिस के बाद सेक्शन 9 का रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का केस फाइल कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए।